इस स्थान पर महादेव द्वापर युग से विराजमान हैं, जो कि हमारे मध्य प्रदेश में है। जय श्री महाकाल दोस्तों, मैं दीपक देवास से हूँ और आज मैं आपको देवास से टोंक खुर्द तहसील में लाया हूँ। लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर एक ऐसे दिव्य और अद्भुत स्थान पर महादेव के दर्शन करवाने, जो बहुत प्राचीन है और बहुत ही सुंदर दर्शन आपको यहाँ पर होने वाले हैं। देवास जिले में वैसे कई सारे महादेव के ऐसे स्थान हैं जो प्राचीन हैं और जो कि बहुत पुराने समय से आज भी अपना अस्तित्व बनाए हुए हैं, और उन्हीं में से एक स्थान है यह, जिसे गोपेश्वर महादेव कहा जाता है। जी हाँ, गोपेश्वर महादेव देवास जिले के टोंक तहसील के चोबारा धीरा गांव में स्थित है। बहुत प्राचीन यह स्थान है और इस स्थान की पूरी कहानी आज मैं आपको बताने वाला हूँ। बताया जाता है कि त्रेता युग में पांडव जब मालवांचल क्षेत्र में आए थे, तब वो जहाँ जहाँ रुके वहाँ वहाँ उन्होंने भगवान शिव की स्थापना की। उसका एक मुख्य कारण यह भी था कि उनकी माता श्री जो कुंती देवी थी, वो भगवान शिव की बहुत बड़ी भक्त थी, और वो हर रोज नित्य रूप से महादेव की जो है पूजन अर्चन करने के बाद ही अन्न ग्रहण करती थी। और अपनी माता के साथ होते समय जब जब वो मालवांचल क्षेत्र में जहाँ भी रुके, रात्रि विश्राम उन्होंने किया, अगले दिन उन्होंने महादेव के मंदिर की स्थापना की। और कई सारे ऐसे मंदिर भी हैं जो कि कौरवों के द्वारा बने हुए थे, जिनका मुख भी भीम के द्वारा पलटा गया है। लेकिन फिलहाल आप जिस मंदिर में दर्शन कर रहे हैं, यह है गोपेश्वर महादेव, और यहाँ पर भगवान शिव की स्थापना पांडवों के द्वारा ही हुई है। एक रात्रि विश्राम उन्होंने यहाँ पर किया था। यह जगह बहुत अद्भुत है। अद्भुत में से इसलिए कहूँगा क्योंकि महादेव जहाँ विराजमान होते हैं, वह स्थान सच में कोई आम स्थान नहीं होता है। वहाँ पर साक्षात दैवीय शक्ति होती है। इस जगह पर जाकर आप एक समय के लिए दुनियादारी को बिल्कुल भूल ही जाएंगे। ऐसा अजीब सा लगाव है इस जगह में, या यूं कहूँ कि आकर्षण शक्ति है जो आपको मोह लेगी। आपको ये यहाँ से जाने ही नहीं देगी। इतनी शांति, इतना सुकून है इस स्थान पर। दूर दूर तक कोई गांव नहीं है। दो पहाड़ियों के बीच में एक झरने के किनारे बना हुआ कुंड, और उसी के ठीक किनारे पर बना हुआ महादेव का यह मंदिर। बहुत ही सुंदर महादेव की शिवलिंग यहाँ पर बनी हुई है, और बहुत ही अनोखे दर्शन वो होते हैं। ऊंची पहाड़ी पर महादेवी यानी जगदम्बा माता का भी मंदिर बना हुआ है। इसी परिसर में आपको बजरंगबली के भी दर्शन होंगे, और यहीं पर आपको शनिदेव के भी दर्शन होंगे। लेकिन इस स्थान की जो माया है ना, सच कहूँ दोस्तों, वो आपको बिल्कुल बांध कर रखेगी। सच में दूर दूर तक कोई शोर शराबा नहीं। आपको ऐसा प्रतीत होगा जैसे आप आज भी त्रेता युग में आ गए हैं। यहाँ पर कोई वाहन या किसी शहरी किसी भी तरह का कोई शोर शराबा नहीं है। पूरी तरीके से शांति है। और 2017 से यहाँ पर ब्रह्मचारी जी द्वारा जो है अखंड रामायण पाठ की शुरुआत की गई थी, जो अभी भी नित्य रूप से चल रहा है। आसपास के गांव के लोग यहाँ पर दर्शन करने नित्य रूप से आते हैं, लेकिन जो लोग बुजुर्ग हैं वो तो यहाँ हर समय डेरा डाले हुए ही रहते हैं, और असली मायने में भक्ति भी वही कर रहे हैं। जो भगवान के मंदिर में बैठा हुआ केवल रामायण की चौपाई सुन रहा हो या भजन सुन रहा हो, उसके लिए तो भक्ति वैसे ही हो जाती है। ये जगह मेरे दिल के बहुत करीब है। मैं बचपन से कई बार इस स्थान पर गया हूँ, लेकिन इस बार जाना मेरे लिए बहुत खास रहा। जब भी आप किसी प्राचीन ऐसे स्थान पर मंदिर में दर्शन करने जाएं दोस्तों, तो एक मेरी छोटी सी सलाह है, आप वहाँ की शांति, वहाँ की ऊर्जा को महसूस कीजिए। आपको सच में महसूस होगा, एक अलग ही शक्ति वहाँ पर होती है, जो आपको बहुत सुकून दे जाती है। आप चाहे हजार परेशानियों से घिरे हो, लेकिन ऐसे मंदिर में, ऐसे परिसर में आपका कुछ देर बैठना, शांति से चित्त मन से भगवान की तरफ देखना, उनके शिखर को देखना, निहारना, उस स्थान की खूबियों को निहारने का जो आनंद होता है ना, वो आपको अंतरात्मा तक झंझोर कर रख देता है। और ये मैंने सच में फील किया है। ये मेरा खुद का अनुभव है। ऐसे स्थान मुझे बहुत आकर्षित करते हैं, और वो मुझे बहुत सुकून देते हैं। महादेव का पूजन आप जैसे भी करेंगे, वो उसे स्वीकार ही कर लेंगे। हमारे भोले बाबा बड़े ही भोले हैं। एक लोटा जल आप वहीं से लीजिए, वहीं के कुंड से लीजिए, और उन्हें वहीं समर्पित कर दीजिए। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। इस मंदिर के बाहर नंदी भगवान की एक विशाल प्रतिमा है, जो कि यहाँ के ही चौबाराधीरा गांव के एक सेठ जी के द्वारा बनवाई गई थी, जो भी आकर्षण का मुख्य केंद्र है। यहाँ पर शिवरात्रि और श्रावण में बहुत भीड़ लगती है, और शिवरात्रि के समय तो यहाँ पर एक मेले का भी आयोजन होता है। अभी जस्ट ही शिवरात्रि गई है और मेले का भी आयोजन हुआ था, और यज्ञ भी किया जाता है।
यह जगह बड़ी ही अनोखी है, अद्भुत है। महादेव यहाँ विराजमान है, सुकून शांति भरपूर आपको मिलेगी और महादेव का पूरे परिवार का दर्शन आपको एक ही जगह हो जाएँगे। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा, अगर आप देवास, इंदौर से हैं, तो आपको एक बार इस जगह ज़रूर जाना चाहिए और ना सिर्फ़ आउटिंग के हिसाब से या पिकनिक के हिसाब से या घूमने के हिसाब से नहीं, बल्कि साक्षात महादेव के दर्शन करने के हिसाब से। इस कुंड का पानी बहुत मीठा है और इतना शीतल है कि आपकी प्यास बुझ जाएगी, लेकिन फिर भी आपका मन नहीं भरेगा पानी पीते हुए। तो यहाँ की कई सारी अनोखी चीज़ें मुझे पता चली और जो मैंने आपको भी बताया, अपना अनुभव बताया। अगर वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। हर हर महादेव।